जीवन बहुत अजीब है। समय कब हमसे कौन सा कर्म करा दे हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी हमसे वो हो जाता है जो शायद हम कभी करना ही नहीं चाहते। पता नहीं हमारी समझदारी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब हमें समझदारी दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाद में इसी चीज़ को लेकर हमें पछतावा होता है। बाद में इसी चीज़ को लेकर के हम दुखी होते रहते हैं, पर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरे शब्द किसी को बहुत अधिक दुखी कर गए। किसी के हंसते मुस्कुराते उसके अपने परिवार में मेरी वजह से तनाव उत्पन्न हो गया। मेरी उपस्थिति, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार सबके जीवन में अशांति पैदा कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद अब मैं ही सबके जीवन में दुख का कारण हो गई हूँ। अब समय आ गया है जब मुझे बदलना होगा। कभी कभी परिवार का एक व्यक्ति सबकी खुशियाँ कम कर देता है और मैं घर की शायद वही सदस्य हूँ जो सबकी खुशियों में ग्राण लगाती रहती हूँ। घर में जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई खुशी का अवसर होता है, उसमें कोई न कोई विघ्न आ ही जाती है और ना चाहते हुए पता नहीं कैसे उस विघ्न, उस अशांति का कारण नियत मुझे बना देती है। बाद में मुझे बड़ा अफसोस होता है, मन दुखी होता है। यहाँ तक कभी कभी ये ख्याल भी आ जाता है कि कुछ ऐसा कदम उठा लूँ कि मेरी उपस्थिति खत्म हो जाए, या यूँ कहूँ कि अपना जीवन ही मैं ख़त्म कर दूँ। पर नहीं कर सकती ऐसा अगर आज मैंने किया तो बहुत कुछ और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। कोई है जो पूरी तरह से आश्रित है मुझ पर। मैंने अपने जीवन को ख़त्म किया तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। जो साल 2 साल उसके जीने की उम्मीद बची है वो भी शायद मेरे ऐसा कुछ कदम उठा लेने से ख़त्म हो जाए। चाह कर भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मन को कितना भी बहलाने की कोशिश करती हूँ। बैठकर खा रही हूँ, पी रही हूँ, पर पता नहीं क्यों एक एक निवाला मेरे गले से बड़ी मुश्किल से नीचे जाता है। एक आत्मज्ञान, एक अपने लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं जीवन में किसी के दुख का कारण बनूं, और आज भी मैं किसी के दुख का कारण बनती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों नियत मुझे दुख का कारण बना देती है। मैं जब भी किसी का अच्छा सोचती हूँ, किसी के बारे में उसका भला सोचती हूँ, तो मेरे हाथों से, ये सच कहूँ तो मेरी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकल आते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं उन शब्दों से आहत हो जाता है। किसी को आहत करके, किसी को परेशान करके मुझे भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं, पर वो एक क्षण पता नहीं क्या हो जाता है कि बस मैं जवाब देती जाती हूँ। जवाब देने का अंदाज बदलता जाता है। बातें तेज में और तेज, फिर बातें बहस में बढ़ जाती हैं। मुझे अपने ऊपर अफसोस है, मुझे दुख है कि मैं जब इतनी समझदार हूँ, मैं सबको अच्छी अच्छी बातें समझाती हूँ, खुद के जीवन में मैं इस तरह से पीछे होती जा रही हूँ। अपने खुद के जीवन में, पर्सनल जीवन में मैं फेल होती जा रही हूँ। पर मैंने सोच लिया है, मैं ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती हूँ। मेरा जीवन बहुत अलग है। मैं ऐसा कोई भी निकृष्ट कार्य कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने आत्महत्या जैसा कोई गलत कदम उठाया तो ये बहुत बड़ी हार हो जाएगी। ये हार सिर्फ मेरी ही नहीं होगी, ये हार होगी मेरे विचारों की, हार हो जाएगी मेरी सोच की। जो मैंने सोचा था कि एक लड़की अपना जीवन अकेला जी सकती है, अकेले रह करके अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है, अपने आप को दुनिया के सामने एक सफल लड़की के तौर पे अपने आप को खड़ा कर सकती है, वो सोच मर जाएगी। इसलिए मुझे अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं इन सब चीज़ों से दूर निकल सकूं। मैंने अपने लिए जो सोचा है वो मैं कर सकूं, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं है। मेरी सोच, मेरे विचार किसी को प्रभावित कर रहे हैं। मैं भी दोहरा जीवन नहीं जी पा रही हूँ। मैं बाहर से हंसने की, मुस्कुराने की, सबको खुश करने की इतनी कोशिश करती हूँ,
और कोई अगर मेरे दिल में झाँक कर देखे, मेरे मन में देखे, तो न जाने कितनी पीड़ा है, न जाने कितने जख्मों के निशान हैं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने इस जीवन को बदलूँगी। मैंने अपने जीवन में फैसला लिया है कि मैं सफल होंगी तो मैं सफल होकर रहूँगी। अकेले रह करके अपने जीवन को मुझे सफल करना है तो बस करना है। मैं क्या रास्ता अपनाऊंगी और क्या करूंगी और मैं क्या सोचूंगी, ये सब कुछ मैं सोच कर आप लोगों को बताऊंगी। अपने जीवन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आप लोगों के सामने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर दिखाऊंगी। गलतियाँ सबसे होती हैं, घर परिवार में रहकर थोड़ी बहुत ऊंच नीच सबसे हो जाती है। मैंने कोई ऐसी गलती भी नहीं की है जिसकी कोई माफ़ी ना हो। और फिर अपने आत्मसम्मान को, अपने घमंड को, अपने स्वाभिमान को एक किनारे रखकर मैंने तहे दिल से माफ़ी मांग ली है। घर के उन बड़े सदस्यों से भी मैंने माफ़ी मांगी है और नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी है कि अब मैं अपना जीवन बदल रही हूँ, अपने रास्ते बदल रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ही सिर्फ उठा पाऊँगी। दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते, घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब मैं उसकी बोझ तले दब गई और मेरी आत्मा मर गई, मुझे पता नहीं चला। मैं बदलूँगी, अपने आप को ज़रूर से ज़रूर बदलूँगी। किसी और के सामने कुछ कहूँ ना कहूँ, पर एक ये मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मैं अपने मन की बात कहती हूँ। बात मैं यहाँ पर शेयर करके किसी को दुखी नहीं कर रही हूँ, ना अपने आप की सच्चाई बता करके अपने आप को किसी के सामने महान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा जीवन है, मैं अपना जीवन इसी तरह से जी रही हूँ। पर इस जीवन से मैं क्योंकि खुश नहीं हूँ तो मुझे जीवन को बदलना पड़ेगा। मैं अपने आप को इतना बदल लूँगी कि मैं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकूँ। अपने जीवन की घटनाओं को दिखा करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि मैंने जो अपने जीवन में गलती की है वो आप लोगों को नहीं दोहरानी है। जीवन में खुश रहना है। हो सकता है कि आज की वीडियो, आज की बातें आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करें, पर ये मेरी डीमोटिवेट होने की, ये मेरे दुखों का अंत है। मैं अपने आप को बदलूँगी, अपनी सोच को बदलूँगी और एक सक्सेस और एक बहुत ऊंचाई पर पहुंची हुई लड़की बन के दिखाऊँगी। आशा करती हूँ कि मेरे विचारों से आप सहमत हैं। मेरी बातें किसी को दुख पहुंचाती हूँ, मेरी बातों से कोई परेशान होता हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे उतना प्यार देंगे जितना प्यार मैं अपने घर से, परिवार से, अपने बड़ों से उम्मीद रखती हूँ।